दोस्तों, सरज़मीन नेपाल में बहुत सारे मित्र हैं, पूछते हैं ये मुबाहिला क्या है। तो पता है मुबाहिला क्या है। मुबाहिला यानी इस्लाम की तमाम अक़वाम आलम के ऊपर, तमाम अदियान आलम के ऊपर फ़तेह और कामयाबी का दिन है। मुबाहिला में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 39 दिन तक नजरान के नसरानियों से, यानी बोले तो क्रिश्चियनों से मुबाहिसा किया। वो कहते थे कि हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं और नबी करीम कहते थे नहीं, वो अल्लाह के नबी हैं। बहस व मुबाहिसा हुआ, 39 दिन तक दलीलों पे दलील दिए। मासूम नबी ने 1,23,999 नबी की नबूवत का दारो मदार, जो अक्ल कुल, हिकमत कुल और कुरान जिनके ऊपर नाजिल हुआ, वो दलीलें दे रहे हैं, मगर वो दलीलों को कबूल नहीं करते। फिर आखिर में कुरान की आयत आई, फ़क़ुल तालो नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। तुम अपनी नफ्सों को लेके आओ, तुम अपनी बेटियों को लेके आओ, तुम अपनी औरतों को लेके आओ। हम अपनी नफ्सों को लेके आ रहे हैं, अपनी बेटियों को लेके आ रहे हैं, अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग मुबाहिला करते हैं। जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत भेजेंगे। और खालिक़ कायनात ने जब ये फार्मूला दिया तो रसूल अकरम चादर किसा मंगाए और उसके बाद पंजतन पाक आए। बहरहाल वो वाक़या सभी आप जानते हैं। उसके बाद जब नबी करीम चले हैं मुबाहिले के लिए, सिर्फ इन 4 साथियों को लेके, यानी उनके आगोश में इमाम हुसैन थे, हाथ की उंगली पकड़े हुए, इमाम हसन थे, और आपके पीछे हज़रत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा सिद्दीक़ा कुबरा, और उनके पीछे अमीर अल मोमिनीन। उसके बाद नुसैरियों ने जब ये देखा तो जो उनकी बुज़ुर्ग शख्सियत थी, जो धर्मगुरु थे, बड़े अस्क़फ़ थे, उन्होंने अस्क़फ़ आज़म ने कहा कि देखो, इनसे मुबाहिला न करना, इन्होंने अगर बद्दुआ दी तो पूरी हमारी नस्ल तबाह हो जाएगी, क़यामत तक हमारी नस्ल नहीं आएगी। सरेंडर हो जाओ और उसके बाद तस्लीम हो जाओ कि आप हक़ हैं, आप जीत गए, बद्दुआ मत कीजिएगा। लिहाजा पंजतन पाक आए और आने के बाद नुसैरियों ने जब तस्लीम कर लिया और वो हट गए। अजीब बात यहाँ समझ में आती है कि इस ईद को, ईद मुबाहिला को छुपाया क्यों गया है, या बताया क्यों नहीं गया, या ऐलान क्यों नहीं किया गया। इसलिए कि इसमें अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की फ़तह और कामयाबी है। इसमें कोई दूसरी शख्सियत नहीं थी। नबी करीम, अमीर अल मोमिनीन, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लिहाजा कुरान की आयत हमेशा झंझोड़ती है। इस आयत में अहले बैत ही अहले बैत दिखा रहे हैं। जब नबी नफ्स के लिए अली को लेकर आए और निसा के लिए, जबकि जमा का सीगा है, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा को लेकर आए, और अबना अपने बच्चों की जगह इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेकर आए। वो कब है? 24 ज़िलहिज्जा को ईद मुबाहिला है। सबको, आलम इस्लाम को, तमाम मोमिन भाइयों को मुबारक। और दुआ ये है कि दुनिया में अमन व शांति नायत फरमा। मेरी ज़ातगाह भारत के दुश्मनों को नुस्त नाबूद फरमा और भारत को तरक्की दे। जहाँ मैं रहता हूँ, बेहतरीन मुल्क, खूबसूरत प्यारे मुल्क नेपाल को तरक्की दे, दुश्मनों की नज़र बद से बचा।